हेलो दोस्तों, इंजीनियर बाबू की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन छत्तीसगढ़ इतिहास का एमसीक्यू देखेंगे। पहला पार्ट है, इसमें 40 से अधिक क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए कमलराज, बी रत्नदेव प्रथम, सी कलिंगराज, डी पृथ्वीदेव प्रथम। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कलिंगराज था। ऑप्शन नंबर सी कलिंगराज। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कलिंगराज का उत्तराधिकारी कौन था? कलिंगराज का उत्तराधिकारी कौन था? ए यशराज, बी कोकलराज, सी कमलराज, डी दीपराज। छत्तीसगढ़ में कलिंगराज का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कमलराज। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, रतनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। रतनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। ए कोकलदेव, बी कमलराज, सी रत्नदेव प्रथम, डी रत्नदेव द्वितीय। तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर नामक नगर की स्थापना कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने किया था। ऑप्शन सी है, रतनपुर नामक नगर की स्थापना की थी रत्नदेव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर किसने बनवाया था? छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर में महामाया मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तो रत्नदेव प्रथम ने ही बनवाया था और रतनपुर नगर का भी स्थापना किया था। अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, किसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? कलचुरी शासक में किसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ए कमलराज, बी पृथ्वीदेव प्रथम, सी रत्नदेव प्रथम एवं डी रत्नदेव द्वितीय। तो इसमें सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण की थी पृथ्वीदेव प्रथम ने। पृथ्वीदेव प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, अपने सिक्कों पर किसने गज शार्दूल अंकित करवाया था? अपने सिक्कों पर गज शार्दूल अंकित किसने करवाया था? अपने सिक्कों पर गज शार्दूल अंकित जाज्वल्यदेव प्रथम ने करवाया था दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, जाज्वल्यदेव प्रथम ने, जिसने जांजगीर चांपा वर्तमान में उसका निर्माण करवाया था। जांजगीर चांपा का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित करने वाला कलचुरी शासक कौन था? नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित करने वाला कलचुरी शासक कौन था? ते भी हो जाएगा दोस्तों अपना जाज्वल्यदेव प्रथम हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आठवां देखते हैं, जाज्वल्यदेव प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? जाज्वल्यदेव प्रथम का उत्तराधिकारी रत्नदेव द्वितीय बना दोस्तों। रत्नदेव द्वितीय बना, अपना आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, रत्नदेव द्वितीय बना। अगला देखते हैं, नौवां क्वेश्चन, रत्नदेव द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? रत्नदेव द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो रत्नदेव द्वितीय का उत्तराधिकारी पृथ्वीदेव द्वितीय बना दोस्तों, पृथ्वीदेव द्वितीय बना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, राजिम अभिलेख संबंधित है दोस्तों पृथ्वीदेव द्वितीय। राजिम अभिलेख संबंधित है दोस्तों पृथ्वीदेव द्वितीय से। 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने छत्तीसगढ़ के रतनपुर में लखनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? लखनी देवी मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो लखनी देवी मंदिर का निर्माण दोस्तों रत्नदेव तृतीय ने करवाया था। रत्नदेव तृतीय ने करवाया था। अगला देखते हैं दोस्तों, 12वां क्वेश्चन में देखो क्या दिया, किस कलचुरी शासक के शासनकाल में षट
षटकोणाकार तांबे के सिक्के चलाए गए थे। तो षटकोणाकार तांबे के सिक्के चलाए गए थे दोस्तों प्रतापमल के शासनकाल में। अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में किस शासक के बाद लगभग 250 वर्षों तक, कितना वर्षों तक, 250 वर्षों तक के शासन की जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जिसे हम लोग अंधकार युग कहते हैं। मतलब कलचुरी शासक के समय का, शासन समय का अंधकार युग कहते हैं। तो कौन सा शासक के लगभग था दोस्तों? तो ये था अपना प्रतापमल। प्रतापमल के बाद हमको 250 वर्षों तक की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अगला देखते हैं 14वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस शासक द्वारा कुसगई मंदिर व चैतुरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था? 14 क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के किस शासक द्वारा कुसगई मंदिर व चैतुरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बहरेंद्र साय। बहरेंद्र साय द्वारा चैतुरगढ़ मंदिर निर्माण करवाया गया। छुरी कुसगई को अपना राजधानी बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था? तो बहरेंद्र साय, अपना ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक कार्यरत रहा? 15 क्वेश्चन कहता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, कलचुरी शासक के। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक कार्यरत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कलियाड़ साय। कलियाड़ साय अकबर के शासनकाल समकालीन था और वे अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक रहा, ऐसा मान्यता है जनश्रुति के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। कलचुरी वंश का वह कौन सा शासक है? कलचुरी वंश का वह कौन सा शासक जिसने छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांट दिया था? छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांट दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर डी हो जाएगा, कलियाड़ साय। कलियाड़ साय हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। छत्तीसगढ़ में किस शासक ने लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत की थी? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में इसको जमाबंदी प्रणाली भी बोलते हैं। इसी के तहत जिस्म ने छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांटा था। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में किस शासक ने लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कलियाड़ साय, लक्ष्मण साय दोस्तों, लक्ष्मण साय, सॉरी कलियाड़ साय निकल गया था, लक्ष्मण साय था दोस्तों। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन। रतनपुर के कलचुरी वंश का मराठों के अधीन अंतिम शासक कौन था? मराठों के अधीन अंतिम शासक दोस्तों मोहन सिंह है अंतिम शासक। और प्रथम बोले तो प्रथम शासक बोलेंगे मराठों के अधीन तो रघुनाथ है। ऑप्शन बी में रघुनाथ सिंह है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। रतनपुर के कलचुरी वंश का मराठों के अधीन अंतिम शासक बोला गया है, अंतिम शासक। तो अंतिम शासक मोहन सिंह है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 19वां। रायपुर के कलचुरी लहुरी शासक का संस्थापक कौन था? रायपुर के कलचुरी लहुरी शासक का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों केशव देव। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 20वां क्वेश्चन। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थे दोस्तों? तो कलचुरी वंश की कुल देवी थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों आप लोग बताओ? कलचुरी वंश के कुल देवी कौन थे? तो गजलक्ष्मी थे दोस्तों। ऑप्शन अपना बी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों 21वां क्वेश्चन। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? तो आप लोग बताओ दोस्तों, कलचुरी वंश की कमेंट कर बताओ, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमर सिंह था दोस्तों। ऑप्शन ए, अमर सिंह था दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों 22वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन शासक व्यवस्था
शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन के लिए किसका गठन किया गया था दोस्तों? किसका गठन किया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया गया है पंच परमेश्वर संस्था, ऑप्शन बी में दिया गया है पंचशील संस्था, ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों पंचकुल संस्था, ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों पंचरत्न संस्था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पंचकुल की संस्था स्थापित किया गया था दोस्तों, पंचकुल संस्था स्थापित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन में थोड़ा दिख नहीं रहा है ठीक से। कलचुरी शासन की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत महाअध्यक्ष किसे कहा जाता था दोस्तों? महाअध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन है ए संचार विभाग का प्रमुख, ऑप्शन बी सचिवालय विभाग का प्रमुख, ऑप्शन सी धार्मिक विभाग का प्रमुख और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी। सचिवालय का प्रमुख को क्या कहा जाता था? महाध्यक्ष कहा जाता था। सचिवालय का प्रमुख को महाध्यक्ष को, सचिवालय का प्रमुख को महाध्यक्ष को कहा जाता था दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? महासंधि विग्रह। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लेता हूँ थोड़ा। महासंधि विग्रहिक अधिकारी होता था दोस्तों। महासंधि विग्रहिक अधिकारी कौन होता था दोस्तों? ए ऑप्शन ए में विदेश विभाग का प्रमुख, ऑप्शन बी में राजस्व विभाग का प्रमुख, ऑप्शन सी में न्यायिक विभाग का प्रमुख और ऑप्शन डी धर्म विभाग का प्रमुख। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का आंसर हो जाएगा ए। विदेश विभाग के प्रमुख को कहा जाता था, वो अधिकारी होता था महासंधि विग्रहिक होता था दोस्तों। 25वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महाकोटपाल कौन होता था दोस्तों? तो ऑप्शन ए राजस्व मंत्री, ऑप्शन बी विदेश मंत्री, ऑप्शन सी दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आप लोग को बताना है महाकोटपाल कौन होता था दोस्तों? तो महाकोटपाल कौन होता था दोस्तों? महाकोटपाल किसे कहते थे? तो महाकोटपाल दुर्ग या किले की रक्षा करने वाले को महाकोटपाल कहा जाता था दोस्तों। महाकोटपाल कहा जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? छत्तीसगढ़, 26वां नंबर। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे दोस्तों? ऑप्शन ए वैष्णव धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म। मैंने उल्टा बोल दिया दोस्तों थोड़ा सा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शैव धर्म। कलचुरी शासक का देखना दोस्तों, हम ज़्यादातर मंदिर बना है वो शिव जी के मंदिर स्थापित किए गए हैं, जैसे कि रतनपुर में भी शिव मंदिर का स्थापना किया गया है, मल्हार में भी है शिव मंदिर, जांजगीर चांपा में भी है शिव मंदिर। तो इससे ज्ञात होता है कि कलचुरी शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां नंबर का दोस्तों। छत्तीसगढ़ में फड़ी नागवंश के किस राजा को नागों का राजा बताया गया है दोस्तों? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में फड़ी नागवंश के किस राजा को नागों का राजा कहा गया है दोस्तों? तो इस ऑप्शन में है रामचंद्र ए, ऑप्शन बी अहिराज, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सिंहराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी अपना अहिराज होगा दोस्तों इसका आंसर। चलो अगला देखते हैं दोस्तों 28वां नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में भोरम देव मंदिर, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, किस शैली से निर्मित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में भोरम देव मंदिर, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों, यह किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों आपका बेसर शैली, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी नागर शैली और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नागर शैली में बनाया गया है दोस्तों। अगला देखते हैं 29वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंश की राजधानी कहाँ थी?
तो छत्तीसगढ़ छिंदक नाग वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? छत्तीसगढ़ सुवर्णपुर, श्रीपुर, चक्रकोट और मुरसिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चक्रकोट। वर्तमान का बस्तर क्षेत्र को बोला जाता है दोस्तों चक्रकोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां नंबर का। छत्तीसगढ़ के किस राजा के शासनकाल में नरबलि के लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? नरबलि दिया जाता था दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस शासन काल में नरबलि दिया जाता था दोस्तों, जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त था किस राजा के शासन काल में दोस्तों? तो ऑप्शन आपका है मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, हरिश्चंद्र देव, डी हो जाएगा आपका राजपाल देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मधुरांतक देव था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 का। छत्तीसगढ़ के छिंदक नाग वंशों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? छत्तीसगढ़ के छिंदक नाग वंशों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था दोस्तों? ए आपका कंहर देव, बी सोमेश्वर देव, सी जयसिंह देव और डी नरसिंह देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमेश्वर देव। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोमेश्वर देव। और सोमेश्वर देव को कौन हराया था दोस्तों? सोमेश्वर देव को अपना जज्वालदेव प्रथम ने हराया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। काकतीय शासक अन्नमदेव ने किस छिंदक नागवंश के शासक को पराजित किया था? काकतीय शासक अन्नमदेव ने किस छिंदक नागवंश के शासक को पराजित किया था दोस्तों? आपका ऑप्शन है हरिश्चंद्र देव, ऑप्शन बी हो जाएगा मधुरांतक देव, ऑप्शन सी हो जाएगा धारावर्ष और ऑप्शन डी हो जाएगा नृपति भूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हरिश्चंद्र देव को हराया था। अगला देखते हैं दोस्तों 33 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में किसने डंकनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए पुरुषोत्तम देव, ऑप्शन बी अन्नम देव, ऑप्शन सी भैरव देव और ऑप्शन डी अजमेर सिंह। तो आप लोग को बताना है दोस्तों कि डंकनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों अन्नम देव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 34वां क्वेश्चन। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बस्तर में प्रारंभ किस शासक ने किया? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बस्तर में प्रारंभ किस शासक ने किया दोस्तों? आपका ऑप्शन है भैरव देव, ऑप्शन बी जयसिंह देव, ऑप्शन सी हमीर देव और ऑप्शन डी पुरुषोत्तम देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरुषोत्तम देव ने करवाना शुरू किया था दोस्तों रथ यात्रा। अगला क्वेश्चन है 35वां। काकतीय वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित किया? बस्तर से जगदलपुर किस शासक ने किया काकतीय वंश के? तो आपका ऑप्शन है ए राजपाल देव, ऑप्शन बी दलपत देव, ऑप्शन सी अजमेर सिंह और ऑप्शन डी पुरुषोत्तम देव। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों दलपत देव ने करवाया था। मतलब बस्तर से जगदलपुर दलपत देव ने ट्रांसफ़र किया था दोस्तों अपनी राजधानी। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में किसे क्रांति का मसीहा के नाम से जाना जाता है? बस्तर क्षेत्र में किसे क्रांति का मसीहा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है राजपाल देव, ऑप्शन बी दलपत देव, ऑप्शन सी अजमेर सिंह और ऑप्शन डी दरिया देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा जाता है दोस्तों अजमेर सिंह को। बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा कहा जाता है दोस्तों अजमेर सिंह को कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में किस संधि के परिणाम स्वरूप 6
6 अप्रैल 1778 को 6 अप्रैल 1778 को बस्तर नागपुर रियासत के अधीन आ गया। बस्तर नागपुर रियासत के अधीन आ गया दोस्तों। तो ये कौन से संधि के तहत हुआ दोस्तों? आपका ऑप्शन है दोस्तों, आपका ऑप्शन है, पहला है दोस्तों बस्तर की संधि, ऑप्शन बी हो जाएगा बारसूर का संधि, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कोड़पाड़ की संधि, और ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों भोपालपट्टनम की संधि। तो आपको बताना है दोस्तों, देखो दोस्तों इसमें कोड़पाड़ की संधि हुआ था दोस्तों मराठा और नागपुर के मराठा और छत्तीसगढ़ के राजवंशों के साथ हुआ था दोस्तों, जिसमें 59,000 टकोली कर दिया जाता था दोस्तों, कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अपना दोस्तों कोड़पाड़ की संधि, ऑप्शन सी। 38वां क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में बस्तर नागपुर रियासत के अधीन हुआ? अब देखो दोस्तों इसके पहले क्वेश्चन में पूछा था, तो अब अगला देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में बस्तर नागपुर रियासत के अधीन हुआ? तो आपका ऑप्शन है दरियादेव, ऑप्शन बी भोपाल देव, ऑप्शन सी भैरव देव, और ऑप्शन डी महिपाल देव। तो किस शासक के अधीन हुआ था दोस्तों? तो दरियादेव के बीच हुआ था कोड़पाड़ की संधि हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा बस्तर नागपुर के रियासत के अधीन हुआ तो दरियादेव के शासनकाल में। 39वां देखते हैं दोस्तों, किस शासक के समय परलकोट विद्रोह हुआ था दोस्तों? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये CGPSC CGWAPM सभी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों ए दरियादेव, ऑप्शन बी महिपाल देव, ऑप्शन सी राजपाल देव, ऑप्शन डी दलपत देव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। महिपाल देव के समय परलकोट का विद्रोह हुआ था दोस्तों। और ये परलकोट का विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1825 में हुआ था दोस्तों। 1825 में किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था महिपाल देव और गेन सिंह के बीच में हुआ था दोस्तों। महिपाल देव और गेन सिंह के बीच में हुआ था दोस्तों 1825 में। अगला देखते हैं दोस्तों 40वां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस काकतीय शासक को अंग्रेजों ने सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी थी? छत्तीसगढ़ के किस काकतीय शासक को अंग्रेजों ने सेंट जेरूसलम की उपाधि दी थी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए रुद्र प्रताप देव, बी भैरव देव, सी प्रवीण चंद्र भंजदेव और डी दरियादेव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों 41वां क्वेश्चन, घैटी पौनी प्रथा की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों? किस शासक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है भैरव देव, ऑप्शन बी है दरियादेव, ऑप्शन सी है रुद्र प्रताप देव और ऑप्शन डी है प्रवीण चंद्र भंजदेव। तो घैटी पौनी प्रथा शुरुआत किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों, रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में घैटी पौनी प्रथा की शुरुआत हुई थी दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 42वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें कथन कौन से सही हैं ये आपको बताना है दोस्तों, कूट के हिसाब से दिए गए हैं। पहला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक थी दोस्तों, देखो पहला कहा गया। दूसरा कह रहा है प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव के प्रशासन का प्रमुख को प्रधान होता था। ये सही नहीं है दोस्तों, ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर बी।
आंसर बी, ए और पहला और दूसरा इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि कलचुरी वंश में गांव के प्रशासन का प्रमुख ग्रामिक होता था दोस्तों, ग्रामिक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा मैं। अब अगला देखेंगे दोस्तों कल छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।